हेलो दोस्तों, मैं यश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टाइप पर बात करने वाले हैं वो है जब वस्तु में कभी वृद्धि होती है या कमी होती है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लेंगे, कल हैं। दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न आज है। लिखा है राम की आय में 18% की वृद्धि हुई। दोस्तों, राम की जो आय है उसमें पहले 18% की वृद्धि हुई, कुछ माह बाद पुनः 20% की कमी हुई। बताओ कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, अगर इसको फार्मूला पर रखकर हम सॉल्व करेंगे तो फार्मूला है, आप कुछ भी रख सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि हुई। जब वृद्धि होगी तो हम प्लस का साइन लिखेंगे और जब कमी होगी तो हम माइनस का साइन लिखेंगे। तो दोस्तों, जब यहाँ वृद्धि दिख रही है तो यहाँ हम 18 प्लस का लिखेंगे, प्लस वहां पर कुछ माह बाद पुनः 20% की कमी होती है। तो दोस्तों, जब कमी होगी तो यहाँ हम माइनस का साइन लिखेंगे, 20% की कमी होगी। दोस्तों, यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे और यहाँ पर हम 18 गुणते ये वहां पर जो माइनस की कमी हो रही है तो 20 लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ 18 माइनस 20 प्लस 18 गुणते माइनस 20 बटे में 100। दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा और जब इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। दोस्तों, 18 माइनस 20 माइनस 18 गुणते 20 बटे में 100। अब आप कैंसिल करने लायक हो तो कैंसिल कर लीजिए। दोस्तों, ये माइनस में है, ये प्लस में है। जब 20 में 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इसका साइन जब बड़ा दिख रहा है तो वह जिसका साइन बड़ा दिखेगा वही साइन हम यहाँ दिखाएंगे। माइनस का 2 आया। अब ये माइनस है, 18 दूना 36 मतलब बटे में 10। दोस्तों, अगर नीचे 10 रहता है तो आप जानते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करते हैं। तो -2 माइनस, अब ये एक अंक बाद हम दशमलव का प्रयोग कर देंगे और समान चिन्ह दोस्तों जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5.6 होगा, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, ये तो फार्मूला में रखकर हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमको दूसरे टाइप से इसको सॉल्व करना हो तो दोस्तों, यहाँ लिखा है कि 18% की वृद्धि हुई। यदि वो वस्तु 100% थी तो 18% की जब दोस्तों वृद्धि करेंगे तो आप जानते हैं कि उसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 118। यहाँ पर जो परसेंट का प्रयोग करेंगे, जब हम यहाँ परसेंट पाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। और यहाँ कह रहा है कि 20% की कमी हुई। तो दोस्तों, जो वस्तु 100 की थी अब 20% की कमी होगी तो 80 की हो जाएगी। अब कैंसिल कर देंगे इसको। अब यहाँ भी हमको कैंसिल करना हो कर सकते हैं, नहीं मल्टीप्लाई करके दशमलव का प्रयोग कर देंगे। यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अठाई 64 होगा, हासिल 6 होगा, 8 कम 8 6 14 होगा, हासिल 1 होगा, 8 का नम 8 1 9 होगा। दोस्तों, बटे में यहाँ हम 100 धम्मा 1000 होगा। तो दोस्तों, ये सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वस्तु पहले 1000 की थी अब वो वस्तु 944 की हो गई। तो इन दोनों के बीच जब हम डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, ये 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, ये 9 में से 9 घटाएंगे 0, मतलब 56% की कमी दिख रही है। जब परसेंट कमी का फार्मूला रखेंगे तो 56 गुणित 100 बटे में 1000। दोस्तों, 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, ये हुआ 56 बटे में 10। तो अब हम इसको 5.6 लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है घड़ी की कीमत में पहले 5% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों, जब पहले 5% की वृद्धि हुई तो हम प्लस का साइन रखेंगे। फिर कह रहा है तत्पश्चात 8% की कमी हुई तो माइनस का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी दोस्तों जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले इसके साथ तो फिर माइनस बनेगा। अब दोस्तों, यहाँ कह रहा है 5 गुणते 8 बटे में 100। दोस्तों, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, घटाएंगे तो माइनस का 3 होगा। अब ये माइनस का 8 पंजे 40 होगा, बटे में 100 होगा। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल करेंगे। ये नीचे 10 है तो ऊपर ऊपर एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे। माइनस का 3 होगा दोस्तों,
फिर माइनस 0.4। अब समान चिन्ह जुड़ते हैं तो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, ये होगा 3.4, इसका ये आंसर होगा। दोस्तों आइए देखते हैं अपने अगले ट्रिक से या अगले मेथड से। दोस्तों यहां कह रहा है कि वस्तु की कीमत में पहले 5% की वृद्धि होती है, तो 100 की वस्तु 105 की हो गई। फिर कह रहा है 8% की कमी होती है, 100 की वस्तु 92 की हो जाती है। दोस्तों अब जब कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हो। अगर 4 से कैंसिल करना है, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12, ये 4 दूनी 8 और ये 25 चौको 100 होगा। आप इसको भी कैंसिल कर दीजिए, ये 55 25 होगा, ये 5 दूनी 10 होगा, 5 एक कम 5 होगा। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 3 63 होता है, हासिल 6, 21 गुना 42, 42 6 48 होगा, बटे में 100 पंजे 500। तो दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वस्तु पहले 500 की थी अब वो 483 की हो गई। तो दोस्तों जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, ये 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। अब दोस्तों इसका जब परसेंट अंतर निकालेंगे, जो परसेंट अंतर होगा यही कर देते हैं, गुणते 100 बटा में इस 500 पर हुआ तो बटे में 500, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब आपकी मर्जी हो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद आराम से आप दशमलव में चेंज कर सकते हैं, या आप यही से इस 5 से इस 17 को डिवाइड कर दो तो 5 3 15 हुआ, 2 5 चौक 20 हुआ। दोस्तों आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है दोस्तों वस्तु की कीमत में पहले 20% की कमी हुई, फिर 15% बढ़ गया। मतलब जो पहले 100 की थी दोस्तों, अब 20% की कमी हुई, फिर 15% बढ़ गया। तो जो पहले 20% की कमी हुई है तो दोस्तों आगे माइनस करेंगे, फिर बढ़ता है तो प्लस 15 करेंगे, फिर दोस्तों यहां माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस बनाएगा। दोस्तों ये 20 हुआ, गुणते ये 15 हुआ, बटे में 100 हुआ। इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे। दोस्तों इस 2 से 5 10 को भी कैंसिल कर देंगे 5 बार में, इस 5 से 5 एक कम 5 5 3 15। अब दोस्तों यहां लिखा है माइनस का 20 प्लस का 15 और माइनस का 3। तो दोस्तों समान चिन्ह आप जानते हैं जुड़ते हैं, ये माइनस का 20 है, ये माइनस का 3 है, जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का 23 होगा, प्लस का 15 होगा। अब दोस्तों ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जिसका बड़ा होगा वही आगे करते हैं। माइनस का है, अब 23 में से 15 हटाएंगे तो 13 में से 5 घटेगा 8, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों सेकंड मेथड से देख लेते हैं। दोस्तों यहां कह रहा है कि वस्तु की कीमत में पहले 20% कमी हुई, तो 20% जो वस्तु हमारी 100 की थी अभी वो 20% की मिल रही है। फिर कह रहा है दोस्तों कि 15% की वृद्धि होती है, तो जो वस्तु अभी ये 100% है जब 15% की वृद्धि होगी तो 115 की होगी। दोस्तों की भुजा बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आइए उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हुई, बताओ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। दोस्तों अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो हम जानते हैं कि वर्ग की जो भुजा होती है वो ए होती है, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो ए स्क्वायर होता है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से दोस्तों देखेंगे तो ये देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि होती है। सपोज दैट हम मान लो कि अगर वर्ग की भुजा 100 रही होगी, वर्ग की जो भुजा है 100 रही होगी, तो अब दोस्तों स्क्वायर निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जब एरिया निकालेंगे दोस्तों, जब एरिया निकालेंगे तो 100 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब 10 4। तो दोस्तों अगर उसके क्षेत्रफल में 40% की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो जब अभी 100% था, अब जब 40% वृद्धि करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 140 140 हो जाएगा। तो 140 का जब हम होल स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों तो वो आएगा 19600। दोस्तों अब देखेंगे कि परसेंट वृद्धि कितने की हुई है। परसेंट वृद्धि जब निकालेंगे तो जो क्षेत्रफल पहले
10,000 था वो अभी है 19600, मतलब 19,600। तो इन दोनों के बीच जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 9600। दोस्तों परसेंट वृद्धि निकालेंगे तो परसेंट वृद्धि बराबर होता है वृद्धि गुणित 100 बटे में वृद्धि हुई किस पर है, तो हुई है 10,000 पर। नीचे 10,000 दोस्तों लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। अब इसका मान कितना आएगा, 96%। दोस्तों आइए हम सेकेंड टाइप से भी देखते हैं। सेकेंड टाइप तो आप जानते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई। अगर आप इस फार्मूला पर रखते हैं a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100, तो रख के देख लीजिए दोस्तों, ये 40 हुआ प्लस 40 गुणते 40 बटे में 100। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 40 80 हुआ, प्लस 4 चौको 16 हुआ। दोस्तों 80 10 90 6 96, 96% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस ये जो चिन्ह है ये प्रदर्शित करता है कि वृद्धि हुई है, और ये जो सिंबल है ये प्रदर्शित करता है कि कमी हुई है। दोस्तों आइए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक वय की भुजा में 10% की वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि बताओ। तो दोस्तों अगर हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो यदि पहली बार वर्ग की जो भुजा थी वो 100 अगर थी, तो जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा दोस्तों, वो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कहा कि एक होल स्क्वायर होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा दोस्तों वो आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000। अब कह रहा है दोस्तों कि 10% की वृद्धि हो गई, तो जब उसके एरिया में क्षेत्रफल में दोस्तों 10% की वृद्धि हुई तो 110 हुआ। तो दोस्तों जब इस 110 का होल स्क्वायर करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, डबल जीरो होगा। तो दोस्तों सीधा सीधा दिख रहा है कि जो वस्तु पहले 10,000 की थी अभी वो 12100 मतलब 12,100 रुपए की हो गई। तो वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों, 2,100 रुपए की वृद्धि हुई। अब परसेंट वृद्धि आप निकाल सकते हैं। परसेंट वृद्धि बराबर 2100 गुणित 100 बटे में हुई कितने पर है दोस्तों, 10,000 पर हुई है। तो 2 जीरो से इस 2 जीरो को और ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल करेंगे तो 21% की वृद्धि होगी दोस्तों। नेक्स्ट टाइप से देख लेते हैं। आइए दोस्तों यहां कह रहा है वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान में 100। दोस्तों इन दो 10 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 20 प्लस इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक एक अन्नम एक। दोस्तों इसका जो मान आया है 21%। आशा है कि दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सबके शेयर से, आप सबके सपोर्ट से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।